कल दोस्तों न्यूज ब्रेक हुई थी कि महिलाओं का टैग टीम डिवीजन खुश नहीं है द गेम ट्रिपल एच की बुकिंग को लेकर, और आज ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंक दी। यहां दोस्तों हम लोगों को ब्रांड न्यू टैग चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिले हैं। रॉ खत्म हो गई है और गाइस द शील्ड को भी आज रॉ के अंदर मेंशन किया गया। कोडी लिटरली कुक्ड सेथ रॉलिंस टुडे। क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ दोस्तों सिंसिनाटी से लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलते हैं लोगन पॉल इन द रिंग। लोगन पॉल आते हैं सबसे पहले लोगों की बेइज्जती करते हुए। ये चीज कहते हैं कि वो नहीं आना चाहते थे इस सिटी में, सिंसिनाटी में नहीं आना चाहते थे। इन पेजेंट्स के बीच में मैं आया हूं, ये मेरी हम्बलनेस को दर्शाता है। लोगन पॉल इसके बाद कहते हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतूंगा और उसके बाद मैं कोडी को फेस करूंगा, जहां चेंबर के अंदर मुझे 3 डोर नोब्स को आउट करना है और सीना को भी। यहाँ सीना को उन्होंने डोर नॉब नहीं कहा, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा दोस्तों शॉकिंग था, बट स्टिल आप जानते हैं सीना वर्सेस लोगन पॉल फ्यूचर मैच है, तो शायद से उन्होंने इसलिए सीना को सीना कहा। फिर वो कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर उनके नाम होगा और आगे जाकर मेनिया में वो चैंपियन भी होने वाले हैं। यहाँ सीएम पंक आ जाते हैं, चूंकि उन्हें डोर नॉब कहा गया, उन्होंने तो आना ही था। वो आते हैं दोस्तों और ये चीज़ कहते हैं, देखो लोगन पॉल जिन डॉन नॉब्स की तुम बात कर रहे हो ना, वो लेजेंड्स हैं, उन्होंने टाइम एंड टाइम खुद को प्रूफ किया है रिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में बन गए, जैसे कि तुम फ्लैश इन द पैन हो, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन हो। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि इस बारी का एलिमिनेशन चेंबर वही जीतने वाले हैं और कोडी को फेस करने वाले हैं। ही डजंट गिव अ डैम अगर कोडी हील में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भी अगर वो कहते हैं कि अगर वो रॉक को ज्वाइन कर लेता है, अपनी सोल भी सेल कर देता है, तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में सैटन है एंड लोगन पॉल इज नोबडी। जिसके बाद लोगन पॉल क्या करते हैं गाइज, स्लैप कर देते हैं सीएम पंक को और फिर रिंग को लीव कर देते हैं। जहाँ जाते हुए लोगन पॉल को सीएम पंक ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि बेटा अब तो तू फंसा ही फंसा, तू मेरे साथ केज में होने वाला है वेरी नेक्स्ट वीक। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि वहाँ तुझे पता चलेगा कि क्यों ये लोग मेरा नाम चैंट करते हैं, जिसका लोग चिल्लाते हैं सीएम पंक सीएम पंक। यहाँ दोस्तों सीएम पंक ने थप्पड़ तो खा लिया था बड़ी जोर के, लेकिन हाँ उनका प्रोमो काफी सॉलिड था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस पेंटा का सॉलिड मैच। गाइस पेंटा ने मजे लगा दिया आज फिर से। पेंटा वर्सेस लुडविक वर्सेस पीटन वाज अ गुड मैच। इसके अंदर दोस्तों पहले तो ये सारे के सारे जो है एक दूसरे को पीटते हुए नजर आते हैं और पेंटा इनमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पीट रहे थे इन दोनों को। एंड में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है जहां दोस्तों पेंटा मैच को जीतने वाले थे और पीट डन को टेक आउट कर चुके थे पूरी तरीके से। लुडविक काइजर आए, उन्होंने पेंटा को बाहर किया और खुद दोस्तों अपना फिनिशर लगाकर पिन कर दिया है वहाँ पीट डन की। लुडविक काइजर इसके अंदर जीते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुकिंग है, क्योंकि गाइज अगर आप देखेंगे पेंटा लगातार 3 हफ्ते से जीत रहे थे, अगर यहाँ भी जीतते तो बहुत से लोग उन्हें ओवर पुश्ड कहते। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों को लुडविक काइजर जीतते हुए नजर आए। इन द मीन टाइम रिया रिप्ली का प्रोमो देखने को मिल रहा है, जहाँ वो चीज़ कहती है और सब कुछ अचीव किया, बड़ी बड़ी महिलाओं को उन्होंने हराया, लेकिन एक चीज़ जो कि उनके तर्कश से छूट रही है वो है इयो स्काई को बीट करना। इयो स्काई से वो पहले लड़ी है लेकिन बीट नहीं कर पाई है। इयो स्काई वहाँ आती है, इयो स्काई कहती है कि अगले हफ्ते भी सेम सीन रहने वाला है, जहाँ रिया मैं तुझसे वो चैंपियनशिप लूँगी जो कि मुझे बिलोंग करती है। तो यहाँ दोस्तों अगले हफ्ते इनका मैच होने वाला है और गाइज ये वर्ल्ड टाइटल के लिए होगा। इन द मेन टाइम द न्यू डे आज की रिंग में जिन्हें काफ़ी तगड़ा बूम मिल रहा है। प्रोमो कार्ड पाते इससे पहले LW की एंट्री हो गई और मैच दोस्तों इसी गहमा गहमी में शुरू भी हो गया है। गाइज मैच की एंडिंग काफ़ी सैडिस्टिक थी। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है, द न्यू डे जीत जाता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब ये पिटाई करने लग जाता है फिर से LWO की, वहाँ जाता है ड्रैगन ली। यहाँ दोस्तों एक बारी को ऐसा लगता है कि ड्रैगन ली इन दोनों को टेक आउट कर देगा, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते ड्रैगन ली को वहाँ शील्ड पावर बम लगा है। शील्ड पावर बम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज शील्ड को एक नहीं 2 जगह मेंशन किया गया। एक तो यहाँ पावर बम शील्ड वाला देखने को मिला द न्यू डे की तरफ से, और उसके बाद दोस्तों शील्ड को प्रॉपर मेंशन किया गया है। लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोगों को काली शील्ड देखने को मिलती है, यानी दोस्तों जजमेंट डे बैक स्टेज दोस्तों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आ रही है और ये चीज़ कहते हुए नजर आ रहे हैं फिन डॉम को कि तुम हारे, डॉम कह रहे फिन को तुम हारे। वहाँ दोस्तों लिव आकर ये चीज़ कहती है शांति शांति शांति, आज मेरा मैच है और मुझे वो मैच जीतना है, फिर चेंबर में जाकर चेंबर भी जीतना है, तो प्लीज़ फोकस ऑन मी। जिस पर दोस्तों वहाँ किसी भी सी ली दोस्तों उन्होंने डॉम से और चल दी। इन द मेन टाइम दोस्तों गंथर आ रहे हैं और गंथर के दोस्तों एंट्रेंस पर क्या रहता है बैक स्टेज। सबसे पहले तो शुरुआत में ये चीज़ देखने को मिलती है, जब गंथर एंट्री ले रहे होते हैं तो ये ओटीज वगैरह तो जावा वगैरह नाच रहे थे, बस इसी पर जो गंथर है उनका मूड ख़राब देखने को मिलता है रिंग में। वो बात करते हैं कि आज वो लोगों को खुश करने आने वाले हैं, क्योंकि आज वो आ चुके हैं अपने गियर में और फाइट देना चाहते हैं। एडम पेयर से उन्होंने बात कर ली है और
ऐसे में वो कहना चाहेंगे कि जे पहले तो मैं तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे एक मौका मिल रहा है तुझे एम्बैरस करने का। लेकिन आज मैं खुद को दिखाऊंगा लोगों के सामने। हैंड पिक ओपोनेंट मैंने चूज़ कर लिया अपना, और वो कोई और नहीं अकीरा तोज़ावा आते हैं। और यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने गंतर है रीज़न ये देते हैं अकीरा तोज़ावा का कि अकीरा तुम जो नाच रहे थे वहाँ, जो तुम जोकर बन रहे थे जे के जैसे, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि दे इज़ ओनली वन सिमिलरिटी बिटवीन अस, कि हम दोनों ने कोशिश कर कर खुद को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन तुम एक जोकर बन चुके हो। रही बात मेरी तो मैं चैंपियन हूँ। जिसके बाद इनका मैच होता है दोस्तों। अकीरा तोज़ावा यहाँ काफ़ी ताबड़तोड़ लातों की बरसात करते शुरू में, लेकिन जब उन्हें स्लैप लगा तो चीज़ें बिल्कुल उल्टी चली गई। उसके बाद दोस्तों उन्हें पावर बम जो लगाना बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, और उस पावर बम के बाद दोस्तों जो हमारे गंतर है उन्हें चोक कर दिए बिल्कुल हवा में। दोस्तों उन्होंने चोक किया और रेफरी ने कैंटी बजा दी क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। ओटीज आकर बचाने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त को, लेकिन यहाँ गंथर ने उन्हें भी जकड़ लिया पीछे से आकर और चोक कर दिया, जिस पर जेओसो की एंट्री होती है जो कि बचाने की कोशिश करते हैं ओटिस को, तोज़ावा को, और उसमें वो सक्सेस भी रहते हैं क्योंकि गंथर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को एजे स्टाइल्स का भी सेगमेंट देखने को मिला। एजे स्टाइल्स दोस्तों बैक स्टेज खड़े हुए थे, जहाँ दोस्तों लोगन पॉल आकर उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। इसमें दोस्तों बेसिकली लोगों ने पॉल मजाक उड़ाते हैं एजे स्टाइल्स का, ये चीज़ कहते हुए कि उन्होंने उन्हें एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल में। एजे कहते हैं कि हाँ शायद से तुमने मुझे एलिमिनेट किया था, लेकिन शायद वो फीट तुम रिपीट नहीं कर सकते। इस पर लोगन पॉल कहते हैं कि इसके लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से चल देते हैं। तो एक फ्यूचर मैच यहाँ दोस्तों लोगन पॉल ने एजे के साथ भी टीज कर दिया है। गाइस हम लोगों को देखने को मिला लायरा वोल्केरी का मैच, डकोटा काई के खिलाफ ये मैच था, और मैच की दोस्तों एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे क्योंकि गाइस इसमें डकोटा काय को बिल्कुल लूजर दिखा दिया। और वहीं बात करूँ लायरा की, लायरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों मल्टीपल पिन फॉल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें दोस्तों कोई भी सक्सेस नहीं मिलती डकोटा को, और एंड ऑफ द डे दोस्तों लायरा वोल्केरिया अपना फिनिशर लगाकर इसमें जीत जाती है। तो गाइस लायरा वोल्केरिया की जीत हुई, लेकिन उसके बाद डकोटा काई के ऊपर आईवी नाइल ने हमला कर दिया रैंप पर, और फिर रिंग में जाती है और आईवी नाइल की तरफ से हमें बाबा ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में एक सुप्लेक्स देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों आईवी नाइल ने अपना फिनिशर लगाया है वहाँ लायरा को, और उनका टाइटल भी होल्ड किया कुछ सेकंड के लिए। और सच्ची बात बताओ यहाँ उन पर ये टाइटल जज भी रहा था। सेमी ज़ेन की तरफ से दोस्तों हमें एक बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। सेमी ज़ेन कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि उनके बस में नहीं है। वो केविन ओवेंस की माँ से मिले हैं, और ऐसे में ये जो फैमिली वाली इक्वेशन है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि केविन ओवेंस एंड उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी करीब है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि अब चीज़ें उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि जहां अब वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते। ये मैच डब्ल्यू ने सैंक्शन जानबूझ के बनाया क्योंकि शायद से वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेगा तो लेगा कौन, क्योंकि मैं जो कुछ करने वाला हूँ केविन ओवेंस के साथ में वो मैं खुद नहीं जानता कि मैं किस लेवल पर हूँ और वो किस लेवल पर। तो गाइस यहाँ क्रेजी कर दिया है सेमी ज़ेन ने दोस्तों कहीं ना कहीं इस मैच का, जिस तरीके से बिल्ड कर दिया है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ बियांका ब्लेयर एंड नायोमी की तरफ से एक घटिया प्रोमो देखने को मिल रहा है। घटिया किस लिए, क्योंकि वो काफ़ी हिलिश लगी इस प्रोमो के अंदर। यहाँ बियांका एंड नायोमी क्या चीज़ कहती है, वो कहती है कि लिव तुमने अटैक किया हमारी फ्रेंड के ऊपर, हम तुम्हारे तोड़ने वाले हैं। हमने पास्ट में तुम्हें तोड़ा है, हम आज तोड़ेंगे और आगे जाकर भी मौका मिलता है फिर भी तोड़ेंगे। तो ये लाइन मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि अगर आप बेबी फेस हो तो आपको चाहिए कि आप बेबी फेस के जैसे प्रोमो काटो, बजाय इसके कि आप हील दिख रहे हो ऑन स्क्रीन, और कुछ वैसा मेन इवेंट में रिएक्शन से भी पता चलता है। गाइस इसके बाद दोस्तों हम डॉम को देख रहे हो। डॉम का दोस्तों मैच था ब्रॉन ब्रेकर के साथ में। इस मैच के अंदर दोस्तों डॉम का भलाव की और साथ में अपने फिन बैलर एंड कार्लिटो को लेके थे, जो कि बीच बीच में ब्रॉन को परेशान कर रहे थे। एंड में दोस्तों जब बारी आती है दोस्तों स्पीयर की, गाइज ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और गाइज रेफरी कैंटी बजा देता है। ये टेक आउट करते हैं दोस्तों वहाँ ब्रॉन ब्रेकर को, और फिन चेयर लेने जाते हैं इसी गैमा गैमी में। जो कार्लिटो है उन्हें तगड़ा वाला स्पीयर लग जाता है और फिन बेचारे वापस चले जाते हैं। चेयर लेकर जैसे ही घुसे थे ब्रॉन ने उन्हें पकड़ लिया था गाइस, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। फिर दोस्तों फिन रिंग में नहीं घुसते और रिंग को लीव कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो रहती है बैक स्टेज हमला। तो बैक स्टेज दोस्तों वॉर रेडर्स ने हमला कर दिया दोस्तों चैड गेबल की टीम के ऊपर, अमेरिकन मेड के ऊपर। और गाइस ये काफ़ी तगड़ी ब्रॉल थी, रैफ वैफ आकर सभी को छुड़ाते हैं आपस में भिड़ने से। कोडी आ चुके हैं रिंग के अंदर और कोडी रोड्स को दोस्तों काफ़ी अच्छा ओवेशन मिला है। कोडी कहते हैं कि इस बिजनेस में रह के उन्हें बहुत कुछ समझ आ चुका है। हिज गुड गाय, और उनकी सारी डीड रहती है गुड गाय वाली ही रहती है, लेकिन हिज नॉट गना लाई। द रॉक का जो ऑफर है उनके सामने उन्हें बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है।
वो काफ़ी ब्लेस्ड है जो कि उन्हें ऐसे डिसीज़न का मौका मिला। बट ये डिसीज़न उन पर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। उनकी बीवी की लाइफ बढ़िया हो सकती है, बच्चों की लाइफ बढ़िया हो सकती है। लेकिन रही बात द रॉक के उस ऑफ़र की, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, आगे दोस्तों रिवील कर पाते कि वो हाँ करते हैं इसको या ना करते हैं। गाइस हम लोगों को सैथ की एंट्री देखने को मिलती है और सैथ को दोस्तों जो रोस्ट किया आज कोडी ने, मज़ा आ गया। सैथ रॉलिंस दोस्तों पहले तो आने नहीं चाहिए थे यहाँ, चलिए वो आ गए। और यहाँ दोस्तों हमें कोडी रोड्स की तरफ से तगड़ा प्रोमो देखने को मिल गया सैथ के खिलाफ। सैथ आते हैं, सैथ अगर ये चीज़ कहते हैं आई वुड लव टू फाइट यू एट मेनिया, लेकिन उसकी मैं अभी बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि चेंबर तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। कोडी तुम एक बार खुद सोचो, हमने साथ में मिलकर रोमन रेंस के सिंहासन को गिराया। रोमन रेंस की ब्लड लाइन से हम बीते काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे और अब तुम रॉक के डिसीजन पर बात कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। डोंट एम्बेरस मी, जो एफर्ट्स मैंने डाले रोमन रेंस के सिंहासन को गिराने के लिए, सो उसे ज़ाया मत करना। डोंट मेक मी अ जोकर। इसके बाद वो कहते हैं तुम सोच क्या रहे हो मूवीज़ के बारे में, स्टूपिड मूवीज़ के बारे में, ऑफर्स के बारे में, तुम सोल बेचने के बारे में सोच रहे हो, सोल बेच दोगे क्या? इस पर दोस्तों हम लोगों को कोडी जो रोस्ट करते हुए नज़र आया ना दोस्तों, लिटरली धागा खोल दिया। कोडी दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, कोडी कहते हैं कि मैं सोल बेचने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, और अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद से तुम सोल बेच भी चुके होते क्योंकि पास्ट में तुम ऑलरेडी ऐसे कर चुके हो। और रॉक ने शायद से इसीलिए तुम्हें ऑफर नहीं दिया है क्योंकि तुम ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हो। यहाँ पास्ट की बातों को याद दिलाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि सैथ ये मत भूलो कि तुम कितने बड़े धोखेबाज रहे हो। तुमने पास्ट में मुझे धोखा दिया था जब तुम ये चीज़ कहते हो कि मैं तुम पे अटैक नहीं करने वाला। मुझे इंजरी आ रखी थी, तुम्हें याद होगा उस रॉक एपिसोड में तुमने क्या किया था। जब मुझे इंजरी आ रखी थी, जब मैंने आना डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया था, तुमने स्लर हैमर से मुझ पे हमला कर दिया था। फिर ये भी याद करो तुमने शील्ड के साथ क्या किया था। शील्ड के दोनों भाइयों को तुम पर भरोसा था लेकिन यू स्टैब ऑन देयर बैक्स, और तुमने पीछे से चेयर शॉट से हमला किया रोमन पर, उसे धोखा दिया और फिर अथॉरिटी फिगर को ज्वाइन करके तुमने मुझ जैसे सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर का रास्ता भी दिखाया। ये काफ़ी ब्रूटल लाइन थी। इस पे दोस्तों जो सैथ रॉलिंस है वो क्या चीज़ कहते हैं, सैथ रॉलिंस कहते हैं कि वो जजमेंटल नहीं होना चाहते, लेकिन वो कोडी को बताना चाहेंगे कि कोडी मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सोल को ना बेचो। मैंने चाहता कि तुम रोमन रेंस एंड सीएम पंक जैसे हो जाओ जिनसे मैं हेट करता हूं। मैं इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए बना कर रहा हूं क्योंकि जैसे तुमने बताया कि मैंने पास्ट में अथॉरिटी को ज्वाइन किया था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आज भी झेलने पड़ते हैं। आई हेट माई सेल्फ फॉर दैट। मैं चाहता हूँ उस कोडी को फेस करना जिसने रेसलमेनिया 38 में आकर मुझे हराया था। मैं उस कोडी को फेस करना चाहता हूँ जो कि अपने नियमों पर काफ़ी सही है, अपने नियमों पर अपने ईमान को नहीं बेचता है। और रही बात एलिमिनेशन चैम्बर की, उसे तो मैं ही जीतूंगा एंड आई एम नॉट कमिंग फॉर योर सोल, आई एम कमिंग फॉर योर टाइटल। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं कोडी ने रोस्ट कर दिया सैथ को और सैथ ने भी चीज़ एक्सेप्ट की कि उनसे पास्ट में गलती हुई है। गाइज इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था जे का टैग। तो जे दोस्तों ओटीज एंड तुजावा को चेकआउट मार रहे थे, सॉरी वॉरी कर रहे थे उनसे कि मेरी वजह से गंतर ने तुम्हें पीटा एंड ऑल। वहाँ दोस्तों आ जाते हैं हम हमारे थ्योरी एंड खासकर वॉलर बेइज्जती करने लगते हैं दोस्तों जे की और बार बार ये चीज़ कहते हैं कि सब जानते हैं कि तुम लेवल के नहीं हो गंतर के। इस पर दोस्तों ये टीट करते हैं, पहले तो जे खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जाने की एक्टिंग करते हैं और गाइस लगा देते हैं सुपर किक। थ्योरी को दोस्तों वहाँ मज़ा आया है, उन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस एक्टिंग की गुस्से की कि उन्हें गुस्सा आ रहा है जे पर, लेकिन वो खुश थे कि बॉलर को सुपर किक लगी है यहाँ, ऐसा मुझे लगा है। गाइस मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। मेन इवेंट दोस्तों बिगन हो जाता है इसके ठीक बाद, जो कि था हमारा वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स का मैच जहां नायोमी एंड बियांका फेस करी थी लिव एंड रैक्वल को। गाइस मुझे लग रहा था इसके अंदर जीत जाएगी बियांका की टीम क्योंकि उन्हें काफ़ी ओवर पुश किया गया है, लेकिन यहाँ डॉम को सल्यूट है। डॉम ने दोस्तों इस मैच की एक्साइटमेंट डबल कर दी। एंड में होता गया है कि गाइस बियांका एंड नायोमी जो रहती है वो जीतने वाली थी। डॉम आ जाते हैं जो कि गाइस रोप पर पैर रख देते हैं लिव का, जिसके बाद उन्हें टेक डाउट करने आती है बियांका को दोस्तों टेक डाउट कर दिया रैक्वल रॉड्रिगज ने। अब मैच दोस्तों नायोमी एंड लिव के बीच में चल रहा है रिंग में। वहां दोस्तों नायोमी हिप अटैक कर देती है लेकिन डॉम फिर से रोप के ऊपर खड़ा हो जाता है। नायोमी उन्हें टेक डाउट करते हुए यानी कि डॉम को टेक डाउट करते हुए रिंग के अंदर डालती है, लेकिन इसी गहमा गहमी में दोस्तों असली खेल खेल जाती है रैक्वल, जहां दोस्तों नायोमी उन्हें टॉप रोप के ऊपर से अपना जो उनका रहता है दोस्तों स्टारशिप पेन टाइप मूव वो लगाने वाली थी, लेकिन गाइस रैक्वल ने उनका सर दे मारा। रेफरी का ध्यान भटका हुआ था और गाइस इसी सर के लगने से
कॉर्नर के ऊपर जो लिव है वो पिनफॉल लेगी और मैच को जीत गई है दोस्तों हमारी अपनी लिव एंड रैक्वल। डॉम ने उठा लिया लिव को, बिल्कुल दोस्तों फील में आ गए हो, लेकिन गाइज वहां रोका खुद को डॉम ने और लिव ने बस नाक से नाक रगड़ी है। लेकिन उनके बीच दोस्तों किस वाला सीन बन रहा था, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ दोस्तों बड़े टाइटल चेंज देखने को मिला हमें मेन इवेंट में, और गाइज ये होना भी चाहिए था क्योंकि काफ़ी टाइम से बियांका नायोमी को ओवर पुश किया जा रहा था। ओवरऑल रॉ की जो एंडिंग थी वो गाइज ओवरऑल रॉ से बहुत बढ़िया थी, ये चीज़ मैं साफ साफ कहूँगा। रॉ उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी एंडिंग बढ़िया थी, लेकिन अब आगे देखना है क्या कुछ रहता है दोस्तों। और कोडी क्या अपनी सोल बेचते, आपको क्या लग रहा है दोस्तों? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ